एक छोटी सी झुग्गी में पैदा होने वाला लड़का कैसे दुनिया का बेस्ट फुटबॉल प्लेयर बन गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हार्ट प्रॉब्लम होने के बावजूद भी कैसे रोनाल्डो ने इतनी मेहनत की कि वो दुनिया का बेस्ट प्लेयर बन गया। रोनाल्डो के फादर अल्कोहल पीते थे और रोनाल्डो की माँ एक होटल में क्लीनिंग की जॉब किया करती थी। फिर कैसे रोनाल्डो ने अपने गरीबी के इन हालात से लड़कर इतना ऊंचा मकाम हासिल किया। ओवरनाइट सक्सेस तो सबको नजर आती है, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई इतने अरसे की मेहनत, उससे सब अनजान होते हैं। रोनाल्डो की सक्सेस का रीजन और उसके मुश्किल हालात से लड़ने की स्ट्रगल के बारे में जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। द बिग स्टोरी की इस वीडियो में आपका वेलकम है। बगैर वक्त को जाया किए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने अल्कोहलिक बाप के साथ पूरा दिन मेहनत मजदूरी करने वाली माँ और अपने 4 बहन भाइयों के साथ एक ही कमरे में रहता था। लेकिन रोनाल्डो को फुटबॉल खेलने का जुनून पैदाइशी तौर पर था और उसी बच्चे के इस पागलपन ने उसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना दिया, जो आज वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर और तमाम फुटबॉल लवर्स की दिल की धड़कन है। बल्कि अगर कहा जाए कि फुटबॉल की पहचान क्रिस्टियानो रोनाल्डो से है तो ये गलत नहीं होगा। आज ये बात तो सब जानते हैं कि रोनाल्डो अरबों के बंगले में रहता है और करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है, लेकिन इसके पीछे की स्ट्रगल और स्ट्रेंथ के बारे में कोई नहीं जानता। जब रोनाल्डो अपने ट्रेनिंग फेज पे थे तब रोनाल्डो के कोच का कहना है ही इज स्पेशल। तब पहली बार रोनाल्डो के कोच सर एलेक्स ने रोनाल्डो के अंदर कुछ स्पेशल देखा और इस बात को फील किया कि रोनाल्डो में फुटबॉल को लेकर एक जुनून है। उनके कोच का कहना है कि रोनाल्डो अक्सर अकेले ही प्रैक्टिस किया करते थे ताकि वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। जब ट्रेनिंग के बाद बाकी टीममेट्स खाने पीने में मशगूल हो जाते तब रोनाल्डो ग्राउंड में अकेले प्रैक्टिस किया करते थे। रोनाल्डो की ट्रेनिंग लाइफ भी कुछ आसान नहीं थी, उसमें भी बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन ये तमाम मुश्किलात रोनाल्डो का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। जब रोनाल्डो 12 साल के थे तो उन्हें फुटबॉल के लिए अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ा, बिल्कुल अकेले एक नए शहर में। और जब रोनाल्डो 15 साल के हुए उनको एक हार्ट डिजीज डिक्लेयर हुई, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से रोनाल्डो की हार्ट बीट एक्स्ट्रा तेज चलती थी। और इस डिजीज के डिक्लेयर होने के बाद डॉक्टर्स ने रोनाल्डो को फुटबॉल खेलने से रोक दिया और तमाम फिजिकल एक्टिविटीज से दूर रहने का कहा। डॉक्टर्स ने रोनाल्डो को इस हार्ट डिजीज के लिए एक सर्जरी रिकमेंड की और इस सर्जरी के बाद रोनाल्डो ने इतनी जल्दी रिकवर किया कि डॉक्टर्स ने खुद कहा कि इसके अंदर कोई बाहर की एनर्जी मौजूद है, लेकिन दर हकीकत वो एनर्जी सिर्फ फुटबॉल खेलने का जुनून थी, क्योंकि फुटबॉल खेलना रोनाल्डो की जान बन चुका था। रोनाल्डो अभी अपनी इस बीमारी के ट्रॉमा से निकले नहीं थे कि ज्यादा अल्कोहल पीने की वजह से उनके फादर की डेथ हो गई और ये उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा लॉस था, जिसने रोनाल्डो को बहुत बड़ा सदमा पहुंचाया। लेकिन तमाम की तमाम मुश्किलात के बावजूद भी रोनाल्डो ने अपने पैशन के लिए स्ट्रगल करना नहीं छोड़ा। रोनाल्डो का ये जुनून, ये पागलपन उसे आज वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर बना गया। एक के बाद एक मैच जीतने के बावजूद भी, दुनिया का बेस्ट प्लेयर बनने के बाद भी रोनाल्डो रुका नहीं। मैच जीतने के बाद जब बाकी टीम मेट्स अपने अपने घरों में चले जाते तब रोनाल्डो सीधा ट्रेनिंग सेंटर आता और अपने आप को फिट रखने के लिए स्ट्रगल करता। ऐसा नहीं है कि रोनाल्डो से ज्यादा टैलेंटेड फुटबॉल प्लेयर्स कोई नहीं, लेकिन इस बंदे से ज्यादा हार्ड वर्क शायद किसी ने नहीं किया और बिल्कुल इसी हार्ड वर्क की वजह से कामयाबी रोनाल्डो के कदम छूती है। रोनाल्डो का खुद का कहना है कि मैं इस दुनिया पे टॉप पर हूँ, ये कोई इंसिडेंट नहीं है, बल्कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करता हूँ। इसी स्ट्रगल की वजह से रोनाल्डो के पास आज दुनिया के 5 बेस्ट प्लेयर्स के अवार्ड हैं। स्पोर्टिंग क्लब के पुर्तगाल के लिए खेलने वाले रोनाल्डो ने 7 अगस्त 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ एक मैच खेला था, जिसमें मैनचेस्टर के खिलाड़ियों की हार हो गई थी। लेकिन इस हार के बाद मैनचेस्टर की टीम रोनाल्डो से इतनी इम्प्रेस थी कि उन्होंने अपने मैनेजर एलेक्स से सिफारिश की कि रोनाल्डो को हमारी टीम में शामिल किया जाए। अपनी टीम की तरह एलेक्स भी 18 साल के इस रोनाल्डो से इम्प्रेस हो गए और उन्होंने रोनाल्डो पर अपनी जान और अपना पैसा लगा दिया। एलेक्स ने रोनाल्डो को 12.24 मिलियन पाउंड में अपनी टीम के लिए साइन कर लिया और ये उस वक्त की एक छोटे से प्लेयर को साइन करने की सबसे बड़ी रकम थी। और इस टीम में शामिल होने के बाद एलेक्स ही वो शख्स थे जिन्होंने रोनाल्डो को नंबर 7 की जर्सी दी, जो कि आज तक भी रोनाल्डो की जर्सी का नंबर है। इस सब के बाद भी रोनाल्डो की जिंदगी का सफर आसान नहीं था। उनकी जिंदगी में बहुत से और भी मजीद उतार चढ़ाव आते रहे। 2009 में रोनाल्डो ने मैनचेस्टर को बाय बाय कहा और रियल मैड्रिड की टीम ने रोनाल्डो को 823 करोड़ की अमाउंट से साइन किया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रोनाल्डो ने अपने पूरे फुटबॉल जर्नी में 32 से ज्यादा ट्रॉफियां जीती हैं, जिसमें से 7 लीग टाइटल्स की हैं, 5 UEFA चैंपियनशिप की हैं, 1 UEFA यूरोपियन चैंपियनशिप की और 1 UEFA नेशनल लीग की है। और सिर्फ यही नहीं, रोनाल्डो के पास फुटबॉलर्स का सबसे बड़ा अवार्ड बैलन डी'ओर है। रोनाल्डो के पास 36 मिलियन पाउंड का प्राइवेट जेट भी मौजूद है और सबसे बड़ी बात, रोनाल्डो के पास खुद का एक म्यूजियम भी है, जो कि किसी भी प्लेयर के पास नहीं होता। इस म्यूजियम में रोनाल्डो के फुटबॉल ट्रॉफीज और शूज वगैरह मौजूद हैं। रोनाल्डो को इतनी रकम सिर्फ शान शौकत का दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ अच्छी जगहों पर लगाने के लिए भी आते हैं। रोनाल्डो हमेशा डोनेशंस करते रहते हैं ताकि वो उन लोगों की मदद कर सकें जो कि उन्हीं की तरह गरीबी की चादर लिए हुए अपना बचपन गुजार रहे हैं। अगर तुम्हारे भी ख्वाब इतने बड़े हैं कि दुनिया उन पर हंस रही है तो समझ लो कि तुम सही जा रहे हो। रोनाल्डो ने सिर्फ गोल्स नहीं किए, उसने हर उस शख्स को हराया जो कहता था एक गरीब का बच्चा कभी लेजेंड नहीं बन सकता। लेकिन आज हर गोल के साथ, हर अवार्ड के साथ वो दुनिया को एक बात याद दिला रहा है, मैं रोनाल्डो इसलिए बना क्योंकि मैंने हर दर्द को फ्यूल बनाया और हर आंसू को मोटिवेशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये स्टोरी आपका नॉलेज गेन करेगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अपने चैनल
चैनल द बिट स्टोरी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।